खानेवाल की हदूद में जीत की हसरत ने एक घर का रोशन चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया। एक दोस्त दोस्त का कातिल निकलता है और इनकी उम्रें क्या है, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 साल, 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। अब इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुजवान अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। खानेवाल की हदूद में एक सरकारी स्कूल के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि एक जैन नामी स्टूडेंट जो कि अपने ही दोस्त रजवान नामी स्टूडेंट को, जो कि 10वीं क्लास के दोनों स्टूडेंट है, वो उसको गोलियां मारकर क्लासरूम में ही कत्ल कर देता है। अब कत्ल करने की वजह क्या बनती है? आजकल के नौजवान नस्ल में जो सब्र है ना, वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब सिर्फ ये अदम बर्दाश्त खत्म होने की वजह से ये कत्ल की वारदात होती है। अब रिजवान और जैन दोनों क्लास फेलो हैं और ये दोनों बाहर भी खेलते हैं और स्कूल के अंदर भी खेलते हैं और एक ही क्लास के वो स्टूडेंट हैं। अब सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल के अंदर एक ही क्लास के दोनों स्टूडेंट साथ ये बाहर, जब स्कूल से बाहर और एक ही मोहल्ले के स्टूडेंट है और इनका खेलना एक दूसरे के साथ के दरमियान जो जैन रिजवान से हार जाता है। अब ये बात जैन को बुरी लगती है कि रिजवान ने मुझे हरा क्यों दिया है। अब रिजवान को वो कहता है कि चलो मैं देख लूंगा आपको। जब रिजवान को वो कहता है ना कि मैं देख लूंगा, तो वो परेशान हो जाता है। घर अपने वालिद को आकर बताता है कि जैन ने मुझे ये धमकी लगाई है कि मैं आपको देख लूंगा। अब दूसरे दिन वो दोनों स्कूल चले जाते हैं, क्लास में बैठे होते हैं और वालिद को सुबह रजवान घर से निकलने से पहले ये बात करके जाता है कि फलान लड़के ने मुझे धमकी लगाई है, एक दफा आपने स्कूल लाजमी आना, मेरे टीचरों से मिलना है। अब उसका वालिद साथ और दो दोस्तों को लेता है और स्कूल चला जाता है। 3 लोग स्कूल दाखिल होते हैं तो जैन इसके वालिद को देखता है और बैग में से पिस्टल निकालता है और क्लास के अंदर ही रिजवान पर गोली चला देता है, जिसके नतीजे में रिजवान की मौत वाकई हो जाती है। अब जब गोलियां चलाई जाती हैं ना, तो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है कि बच्चे जो है वो भागना शुरू कर देते हैं। अब इसके वालिद मजर को जब ये पता चलता है, देखता है कि मेरे बेटे को गोलियां लग गई हैं, तो वो अपने बेटे की तरफ भागता है, उसको पकड़ता है और उस टाइम वो जिंदा था। उसको स्कूल की गाड़ी में डालकर वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब गोली उसको लगती है पेट में, हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो जो फर्स्ट एड दिया जाता है, उसके बाद उसके वालिद को ये बताया जाता है कि आप इसको हॉस्पिटल बड़े लेके जाएं, यहाँ हमारे पास कोई इतनी सहूलत नहीं है। अब जब वहां पे डॉक्टरों ने वालिद को ये बताया कि इसकी तबीयत नहीं ठीक, आप इसको ले जाएं, उसने प्राइवेट गाड़ी करवाई और वहां से अपने बेटे को उसमें डाला और दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल करने की कोशिश। रास्ते में जब वो लेके जा रहा था तो रिजवान अपने वालिद को कुछ अल्फाज कह के जाता है कि अबू मुझे इंजेक्शन लगवा दें, मुझे दर्द बहुत हो। जल्दी हॉस्पिटल जब पहुंच जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो चंद ही घंटों में उसकी मौत वाकया हो जाती है। अब जब उसके वालिद को ये बात बताई जाती है कि आपका बेटा फौत हो चुका है, उससे पहले उसका एक वीडियो बयान भी लिया जाता है उस बच्चे का कि आपको गोली किस फौत हो जाता है। बाप अपने बेटे को उठाकर घर ले आता है, उसकी तदफीन की जाती है, उसको दफनाया जाता है। और देखें, ये 1-2 मिनट की बर्दाश्त जो है ना, वो इंसान को कहीं से कहीं ले। सारा कुछ इस वाकया में साफ नजर आ रहा है कि अगर बर्दाश्त होती तो आज ना वो इस दुनिया से जाता और ना जैन जो है अब भागेगा, कितनी देर भाग लेगा, फिर पुलिस वाले पकड़ेंगे उसे और उसकी सारी उम्र जेल में गुजर जाएगी। अब 2 मिनट उसकी बात बर्दाश्त नहीं वो कर सका, सारी उम्र अपनी वो जेल में काटेगा। और वालिद का कहना है कि हमें फिलफौर इंसाफ दिया जाए इसका, कि हमारे बेटे को नाहक किसने कत्ल किया, इसका इंसाफ मिले। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।